मेरे प्रिय भाई व बहन, परमेश्वर का धन्यवाद हो उसकी कृपा के लिए, उसकी महान करुणा के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, जिसने आज फिर हमको चुन करके अपनी संगति में बुलाया है कि हम उसकी पहचान में बढ़ें, प्रभु यीशु के डील डौल में बढ़ें, कि आप विजय जीवन में, विश्वास के मार्ग में हर रुकावट को पार कर अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा का पात्र होने के लिए सौंप सकें। पिछले सप्ताह हम 6वीं रुकावट को सुलझा रहे थे कि किस प्रकार वचन हमारे जीवन में अपनी सामर्थ प्रकट करता है, और इस विषय पर थोड़ा और मनन करें। आगे बढ़ने से पहले इस विषय पर देखें कि वचन क्या कहता है। और अपने विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह सच्चा है। हिंदी भाषा में अधिकतर अनुवादों में विश्वास के स्थान पर आशा का शब्द प्रयोग किया है। मूल भाषा में जो इसके लिए शब्द है उसका अर्थ है उस समय से पहले आनंद का अनुभव करना, भरोसा, आशा। और अंगीकार का अर्थ है स्वीकृति पत्र। जैसे कि आपके पास डाक में रजिस्टर्ड चिट्ठी आती है और साथ में एक एक्नॉलेजमेंट कार्ड या स्वीकृति पत्र लगा होता है। आप उस पर हस्ताक्षर करके वापस डाकिये को दे देते हैं। उसका आने जाने की टिकट का खर्च भेजने वाले ने पहले ही दिया होता है। उसी प्रकार परमेश्वर के वचन के अनुसार हम पाए हुए विश्वास का जो अंगीकार करते हैं, तो वह यूं है कि हमने स्वीकृति पत्र भेज दिया हमें वचन भेजने वाले को। अब हमें उसे थामे रहना आवश्यक है, क्योंकि वह हमारे पास है। एक और वचन सुनिए इसी अंगीकार के विषय पर। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन विश्वास करे कि जो मैं कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा जो वह कहता है। इस प्रकार यदि आपने विश्वास का जो अंगीकार किया हो उसे बदल दें या सोच विचार करने लगें, संदेह को स्थान दें, तो रुकावट दृढ़ होगी। परंतु यदि अंगीकार को, अपने कहे हुए गवाही के शब्दों को दृढ़ता से थामे रहें, टस से मस न हो, तो जो वचन कहता है वह पूरा होगा, आप विजयी होंगे। इसे समझने के लिए मैं एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं जो गवाही है। एक पति पत्नी ने परमेश्वर के एक दास को बताया कि मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उनके संतान कभी हो ही नहीं सकती। क्या आप हमें वचन से बातचीत करके प्रार्थना करेंगे? हम चाहते हैं कि हमारे संतान हो। तो परमेश्वर के दास ने वचन समझाकर प्रार्थना की और उस जोड़े ने अपने पुराने अंगीकार को छोड़ा। जैसा वे कहते थे, हमारे संतान नहीं हो सकती, हम चाहते हैं कि संतान हो, और इसके बदले वे अब प्रार्थना व वचन मनन करके कहने लगे, हमारे संतान होगी, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और 12 महीने बाद परमेश्वर के सेवक के पास उस पति पत्नी की चिट्ठी आई कि उनको परमेश्वर ने खेलती कूदती एक बच्ची दे दी है। उन्होंने जो प्रार्थना में वचन मांगा, विश्वास किया, अंगीकार किया तथा उसे थामे रहे, उसके अनुसार उनका दृष्टिकोण व व्यवहार बना रहा। मेरे प्रिय श्रोता, हमारे अंगीकार से ही हमारे विश्वास की नाप होती है। जैसा हमारा अंगीकार होगा उसी के अनुसार हम परमेश्वर के इस्तेमाल योग्य बर्तन बन सकते हैं। जो हम अंगीकार करते रहते हैं, धीरे धीरे हम वैसे ही बन जाते हैं। जब हमारे मन का अंगीकार व होठों का अंगीकार एक सा हो जाए, तभी हमारा जीवन सामर्थी प्रार्थना का जीवन होगा। यही भारी रुकावट है विश्वासी के जीवन में। नकारात्मक विचारधारा जब स्थान ले लेती है तथा धीरे धीरे मन व मुंह से बातें करते रहते हैं कि उनके जीवन में असफलताएं व कमजोरियां भरपूर हैं, और फिर वही उनका अंगीकार हो जाता है। परिणामतः शैतान के फंदे में फंस भी जाते हैं। ये एक आत्मिक नियम है जो हम प्रभु यीशु के होठों से सीखें। जो कुछ वह कहता है
उसके लिए वही होगा। आत्मिक नियम यह है कि हमारा अंगीकार हमारे जीवन पर अधिकार चलाता है। दूसरे शब्दों में, जो आप कहते हैं वही आप होंगे भी। हमारे सामने वचन ने नमूना दिखाया कि 12 साल से पीड़ित स्त्री जो डॉक्टरों की सहायता से अपना धन लुटा बैठी, वह बीमारी बढ़ाती गई। आखिर में जाकर उसने अपना अंगीकार चुना। वह कहती थी, यदि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। तो प्रभु यीशु ने सुने क्या कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यहाँ उसका अंगीकार उसके विश्वास का परिणाम था, और अंगीकार को सुनकर विश्वास की नाप को देखते हैं कि किस प्रकार अंगीकार व विश्वास जुड़े हुए हैं। इस विषय में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ हमारे राष्ट्रपति माननीय श्री APJ अब्दुल कलाम के जीवन के लिए। उन्होंने पद संभालने से पहले ही इसी विषय पर बार बार जोर देकर कहा कि अपना दृष्टिकोण बदलें, अपने विचार बदलें, अपनी बातें बदलें, अवनति को छोड़ उन्नति की बातें करने लगे तो उन्नति होगी। इसीलिए कलीसिया प्रार्थना करती है देश के सभी उच्चाधिकारियों के लिए कि वे परमेश्वर से बुद्धि पाकर देश का संचालन सही कर पाएं। इस प्रकार हमने 6 रुकावटों का अध्ययन किया है जो विश्वासी के जीवन में भिन्न भिन्न रूप लेकर चाहे कैसे भी आएं, आप उनसे सुलझ सकते हैं। तभी आपका विश्वास दृढ़ होता जाएगा, उन्नति करता जाएगा और परमेश्वर के वायदों को अपने जीवन में प्रकट होते देखेगा। यदि मनन करते रहें कि वह मसीह में कौन है और उसके पास क्या अधिकार हैं, तथा परमेश्वर के वचन को पूर्णतया सच जानकर उसका पालन करें, परमेश्वर आपके जीवन में अपनी महिमा प्रकट करता रहे। आमीन।